इस वीडियो में बात करने में एलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हो गया है, करीबन एग्ज़ाम होने से 20 से 25 दिन हो गया है। तो एलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहने वाला है और प्रीवियस ईयर कटऑफ क्या था और इस बार जो कटऑफ रहेगा, उसका मतलब क्या रहने का संभावना है? पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे ज़्यादा कटऑफ रहेगा या फिर कम रहेगा? कितना के एवरेज में मतलब मेरा नंबर आए जो भाई मेरा हम सीबीटी 2 का तैयारी करें। आपको सारा डाउट जो है ना इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है। आपको सिर्फ वीडियो को अच्छे से देखना है, कंसंट्रेट आप होकर के वीडियो को देखिएगा ना तो आपको खुद में ही पता चल जाएगा कि भाई मेरा मतलब इतना नंबर आ रहा है, हमें सीबीटी 2 का तैयारी करना है या फिर नहीं करना है। आप खुद ही डिसाइड ले लोगे। तो अगर पिछले बार का डाटा देखा जाए, तो पिछले बार क्या हुआ था ना कि टोटल 64,000 प्लस पोस्ट था, जिसमें कि एलपी और टेक्नीशियन को मिला करके पोस्ट था। तो उसमें क्या था कि भाई पिछले बार का खेला ही कुछ अलग था। पिछले बार क्या था कि पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स, तो उसमें आपको जो मतलब पेपर हुआ था एलपी और ये टेक्नीशियन वाले का, दोनों का सेम पेपर था। लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। रेलवे है भाई, क्या कर सकते हो यार? रेलवे कुछ भी कर सकता है। अभी मन हुआ अभी सो करके सुबह जाएगा तो भाई हाँ चलो ये इसका सिलेबस चेंज कर दो, तो कुछ भी कर सकता है यार, हम लोग थोड़ी ना है। तो पिछले बार कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का एग्जाम कंबाइंड हुआ था, जिसके वजह से और इस बार कंबाइंड हुआ था। इस बार क्या हुआ ना कि भाई दोनों का एग्जाम कंबाइंड नहीं हुआ। अब पिछले बार देखा जाए तो सीट भी बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से कटअप बहुत ही कम गया था। लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कटअप जाएगा, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि बच्चे का जो है ना 25-25 नंबर पे भी पिछला बार सिलेक्शन हुआ था सीबीटी 1 का। ठीक है, खुद मैंने भी एग्जाम दिया था, तो हमें पता है कि भाई कितने नंबर पे सीबीटी 1 क्वालिफाई हुआ था। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं है। पिछले बार अगर देखा जाए ना तो 64,000 प्लस ये सीट था, जिसमें कि 40 से 42 लाख के अप्रॉक्स कैंडिडेट इसमें शामिल थे एग्जाम में। लेकिन इस बार तो ऐसा नहीं है। अब भाई आप लोग बोलोगे कि ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? तो इस बार का कहानी ये है कि भाई जब स्टार्टिंग में फॉर्म फिलअप हो रहा था, उस टाइम 5,000 प्लस के अप्रॉक्स मतलब 5,000 के अप्रॉक्स मतलब सीट था। तो उसमें बहुत बंदे क्या हुआ ना कि भाई सीट को देखते हुए जो है ना फॉर्म फिलअप किया ही नहीं कि भाई 5,000 सीट है यार, क्या होगा इतना में। तो बहुत बंदे क्या हुआ ना कि फॉर्म भरा ही नहीं। फिर बाद में क्या हुआ, जब फॉर्म का डेट खत्म हो गया तो अचानक मतलब भाई रेलवे है तो कुछ नहीं बोल सकता। अभी तो बताए ही ना भाई, अभी सुबह वो लोग रेलवे का स्टाफ जो है ना सुबह सो करके जगेगा ना तो कुछ और मन में होगा तो कुछ और निकाल देगा। तो वैसे ही कुछ देखने को मिला। अचानक से मतलब जो है ना पोस्ट बढ़ा दिया गया, जिसमें कि पहले पोस्ट था आपका 5,000 प्लस के आसपास पोस्ट था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप नहीं किए। मुश्किल से अगर देखा जाए तो 18 से 20 लाख इतना के अप्रॉक्स जो है ना इसमें फॉर्म को फिलअप किए। तो इतना कम कैंडिडेट क्यों फिलअप किए? तो भाई बस ये सीट को देखते हुए जो है ना इतना कैंडिडेट जो है ना मतलब कम फॉर्म फिलअप किए। अचानक से क्या हुआ कि रेलवे का मन बदल गया। बदलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सीट बढ़ करके 18,000 प्लस हो जाता है। ठीक है, इतना की अप्रॉक्स सीट हो जाता है। तो भाई इसमें हुआ क्या कि जो बंदा फॉर्म नहीं भरा था उन्हें तो भाई बहुत ज़्यादा अफसोस, अरे यार मैं भी भर देता फॉर्म तो मेरा भी हो जाता। तो इस वजह से जो है इस बार जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा है नहीं जाएगा, क्योंकि भाई पहले तो फॉर्म इतना ही था, इसके अकॉर्डिंग डाटा ये था और सीट बढ़ना था इतना। कितना हो गया 3 से मतलब बहुत ज़्यादा 3.5 गुना के आसपास सीट बढ़ा दिया। डाटा तो मेरा जो भाई एक्चुअल डाटा था वही रहा, इसमें तो कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। तो इस वजह से जो है ना आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने का संभावना नहीं है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पिछले बार हम बताया ना कि भाई 25 से 26 नंबर, यहाँ तक कि भाई 23-23 नंबर जो भी बंदा मतलब क्वालिफाइंग नंबर से कम भी लाया था ना नंबर, वो उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार अगर देखा जाए तो यूआर का अगर हम देखें तो अगर आपका रॉ मार्क्स 42 से अगर 45 के बीच आ रहा है ना, ये तो भाई हम ज़्यादा ही बोल दिया। ठीक है, अगर 40 प्लस आ रहा है तो आप सेफ कैटेगरी में, सेफ जोन में। ठीक है, आप किसी भी जोन से अगर 40 प्लस आपका मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ जोन में है। वैसे ही ओबीसी अगर 38 प्लस आपका आ रहा है ना तो आप सेफ जोन में, आप चाहे किसी भी जोन में है। ठीक है,
अगर ईडब्ल्यूएस का अगर 36 प्लस आ रहा है तो आपको मतलब टेंशन लेने की मतलब ज़्यादा ये आपको हेडेक लेना नहीं है, बस आप CBT 2 का तैयारी करो। SC का बस आप इससे 1 नंबर 2 नंबर आप कम कर सकते हो, 34 नंबर। और ST का अगर आपका 33 प्लस भी आ रहा है ना, तो भाई हम तो यही बोलेंगे कि यार अगर आपका इतना के एवरेज में अगर आपका नंबर आ रहा है, हम तो यही बोलेंगे भाई आप किसी से क्यों पूछने जाओगे यार, वीडियो देख ही लियो, फिर CBT 2 का तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और क्या करना है फिर। आप अगर मान के चलोगे, आपको लगता होगा अरे यार 40 प्लस में होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, अरे यार हो जाएगा भाई भाई सिलेक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पिछले बार का डाटा बता नहीं कि भाई बंदे का जो है ना 23 नंबर ला करके भी सिलेक्शन हुआ था, किसी बंदे का जो है ना 30 नंबर 27 नंबर ला करके भी नहीं हुआ था। अब बताओ, मतलब आप बोलोगे कि भाई हाँ 23 नंबर पे हो गया, इसका नहीं हुआ सिलेक्शन, अब कैसे नहीं हुआ। तो भाई रेलवे का एक नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा होता है ना, वो जो है ना सबसे मतलब टफेस्ट माना जाता है। भाई रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा है वो आज दिन तक हमें भी समझ में नहीं आया। और अगर देखा जाए ना तो अच्छे अच्छे टीचर को भी मतलब समझ में नहीं आता भाई ये लोग मतलब किस डाटा के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन करता है ना, कि मतलब किसी को पता नहीं चला, हमें तो भाई कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई अगर इतना 40 प्लस भी आ रहा है तो आप बेधड़क बेधड़क जो है ना CBT 2 का आपको तैयारी करना चाहिए, मतलब इस डाटा का। और आपका ज्यादा ही नंबर आ रहा है 50 प्लस आ रहा है, तब तो भाई आपको डरना ही नहीं।